गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। आज से हम पोलिनोमियल करेंगे और पोलिनोमियल के हम 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। यकीन मानो सिर्फ आपने ये 10 क्वेश्चन मेरे कराए हुए कर लिए और 10 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिए वो आपने कर लिए, तो आपके पूरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा पोलिनोमियल का जो आपसे ना हो पाए। आप वैसे भी यूट्यूब पे इतनी वीडियो देखते हो, 1 घंटे की बस ये मेरी वीडियो देख लो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मेरे चैनल पे कभी मत आना। बस आपसे टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपका मैं 1 घंटा मान रहा हूं कि इस 1 घंटे में मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा दूंगा और सारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज एक बार पूरा देखना और अच्छे से डिसाइड करना कि ये वीडियो कैसी है। तो चलिए पोलिनोमियल का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है और दोनों बोर्ड में आ रखे हैं, एक 2012 में, एक 2017 में। तो ये मैं करा रहा हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है ये, इज 1, मतलब पोलिनोमियल के जीरोस का सम कितना है 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो करते कैसे हैं। सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको लिख लो। क्या लिखा हुआ है? के स्क्वायर माइनस 14 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड पोलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x से x स्क्वायर काट दो तो a के सामने कितना लिखा है, तो a मेरा कितना हो गया, k स्क्वायर माइनस 14। इसी तरीके से यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इस x से ये x गया, b कितना है, b के सामने साइन के साथ b इक्वल टू -2, और उसी तरीके से c कितना है, c इक्वल टू ये सामने साइन के साथ -12। क्लियर है यहाँ तक? यकीन मानो ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। देखो कैसे, अभी मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। ये आ गया। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। आपको पता होगा क्या होता है वो, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, माइनस का b/a। यहां पे क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। देखो, इफ द सम ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू माइनस और b कितना है, देखो b ये रहा, कितना है के स्क्वायर माइनस 14 अपॉन a कितना है, ये रहा a। ओह रुक जाओ, गलत हो गया, 1 मिनट, b हमारा ये नहीं है, b तो हमारा ये है, b है माइनस, और देखो ध्यान से माइनस का 2 अपॉन में a कितना है, के स्क्वायर माइनस 14। क्लियर है? अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 आ गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 2, और हमें क्या निकालना था के, तो इस माइनस के 14 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 14, मतलब कितना आ गया 16। अब देखो यहां से के कितना आएगा, तो के जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो पहले प्लस माइनस लगता है और फिर अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 किसका होता है, 4 का। तो यहां से के की 2 वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4, मतलब के ये हमारा आंसर है। तो के की यहां से 2 वैल्यू आएगी। आई बात समझ में? अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट देखो मैं बता देता हूं क्या लिख देंगे। ऐसे लिखा है के स्क्वायर इक्वल टू 16, तो वो के क्या लिख देंगे, के इक्वल टू 4, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करना है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहां पे के स्क्वायर है, यानी के की 2 वैल्यू देगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 वैल्यू है, तो के की कितनी वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 4। तो बोर्ड का आया हुआ बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 बार बोर्ड में आया हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में जरूर आएगा। तो अच्छे से नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। 2013 और 2015 में आया हुआ है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर, ये मैं करवा रहा हूं, ये आपको करना है, सेम इसी तरह का है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है ये, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 4, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया है उसको लिख लो। क्या होता है ये, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसकी कंपेरिजन किससे कर लो, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो कुछ आए ना आए इतना कर देना तो स्टेप मार्किंग के आधा नंबर आपको मिल जाएगा। देखो अब ए की जगह कितना है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह सीधा सीधा के, तो ए इक्वल टू के
यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ देखो ये कट गया, तो b की जगह कितना दिख रहा है, देखो तो b कितना है, b इक्वल टू 4। इसी तरीके से यहाँ पे c है, c के सामने कितना दिख रहा है, 4, तो c इक्वल टू 4। अब हमें गिवन क्या है, ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। इसको देखो, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बचपन में आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब मैं इस पूरे को यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कैसे, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स रिप्लेस को a की जगह मैं अल्फा लिख दूं और b की जगह मैं बीटा लिख दूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं। अब सर मैंने ऐसा क्यों किया, देखो आपको कारण भी पता होना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, मुझे इसकी वैल्यू पता है। ये क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और ये क्या होता है, सी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू मैं रख दूं तो मुझे यहां से इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, तो ये मुझे पता है कि सम ऑफ जीरोज ये क्या होता है, तो यहां पे डायरेक्ट इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, क्या होता है ये होता है माइनस का b अपॉन ए और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये मिटा दूं, ये कोने में लिख लेना, बहुत काम का रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला ये रिजल्ट है। अब देखो ध्यान से, ये कितना होता है, इसकी वैल्यू पता है कितना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ पे लंबा क्वेश्चन है बेटा ये, तो माइनस और b की जगह कितना है, यहाँ से देखो b की जगह 4 और a की जगह k, मतलब 4 अपॉन k का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस 2 इंटू c की जगह, c कितना है, c है 4 और a कितना है, k, मतलब 4 अपॉन k इज इक्वल टू कितना है, 24। अब देखो ध्यान से, तो ये स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 16 अपॉन k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8k इक्वल टू 24। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम, k स्क्वायर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, k स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 16 और माइनस 8k, ये समझ में आया, क्लियर है, इज इक्वल टू 24। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 8k कैसे आया, देखो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे k स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, k इंटू के, मतलब ऐसे लिख लो k इंटू के, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे k की मल्टीप्लाई k के साथ है, यहाँ पे एक ही k है, अगर मैं यहाँ पे k से मल्टीप्लाई और k से ही डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे लिख दिए जाते हैं, वही चीज मैंने यहाँ लिखी। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको यहाँ भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8k इक्वल टू 24k स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे अब आगे फर्दर, ठीक है। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, 24k स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस का 8k और माइनस का 16 इक्वल टू 0। पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। 8 कहाँ चला जाएगा, 0 में, तो क्या आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब इसके फैक्टर, तो पहले 3 2 जा 6, तो मतलब 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके आ जाए, तो मुझे तो पता है 3k स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान से समझ में आया अच्छे से। देखो अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 और k, तो यहाँ क्या बचेगा, k प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे k है, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ये माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन ले लो और इसी ब्रैकेट को यहाँ डिट्टो लिख दो, तो k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखना ध्यान से, मैंने पहले ही बोला था बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सीधा 4 नंबर में आएगा, उससे कम में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1, k
+1 और इधर से क्या आ रहा है 3k - 2, मतलब 3k - 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार k + 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे और एक बार 3k - 2 इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा k इक्वल टू -1 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3k इक्वल टू 2 उधर चला गया तो 0 + 2 2, तो k इक्वल टू 2/3। तो ये k की 2 वैल्यू है, यहाँ जाके ये क्वेश्चन पूरा हुआ है। तो अच्छे से समझना, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ये क्वेश्चन आपको घर में करना है, इसमें अल्फाबेट में ही आंसर आएगा, मतलब b² / a² समथिंग में आंसर आएगा। तो ये आप करना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, चाहो तो लिख सकते हो कि जब भी कुछ α² + β² आए तो उसकी जगह डायरेक्ट वो जो मैंने लिखा था माइनस का b/a का होल स्क्वायर प्लस 2 × c/a डायरेक्ट लिख सकते हो आप। बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी 2 बार आया हो, 2013 में 2015 में। तो नोट डाउन कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, नोट डाउन करो इसको। पॉलिनोमियल का बहुत ही फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन, 1 नंबर में जरूर आएगा, आएगा ही आएगा। पहले इसका पूरा वो कर लेते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में कि सब्जेक्टिव में कैसे करना है, फिर डायरेक्ट आंसर निकालना बताऊंगा मैं एमसीक्यू में, आपको देखते ही कैसे विदिन माइक्रोसेकंड में कैसे आंसर निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लो। क्या लिखा दिया हुआ है, px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2x² - 3x + k। इसकी कंपैरिजन कर दो किससे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। क्या होती है ax² + bx + c से। तो यहां से कितना आ गया देखो, x² से x² कट गया, a के सामने कितना लिखा है a इक्वल टू कितना आया 2। उसी तरीके से यहाँ x से x गया तो b के सामने कितना है -3, तो b इक्वल टू -3। उसी तरीके से c के सामने कितना है k, तो c इक्वल टू k। अब ये क्या कह रहा है कि एक रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब कहने का मतलब है लेट्स अल्फा को मैंने अल्फा ले लिया क्योंकि इसके 2 जीरोज होते हैं, आपको पता ही होगा। तो बीटा कितना हो जाएगा, 1/α। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब कैसे करना है ध्यान से देखना, हमें पता है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज ये क्या होता है जी, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है हमारा माइनस का ब्रैकेट के अंदर b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये कितना होगा, ये होगा c/a मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, अब जब भी रूट्स रेसिप्रोकल आए, क्या कहा मैंने, नोट डाउन करके कॉपी में लिख लेना क्योंकि अब आपके पास समय बचा नहीं है, आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो कोड नोट डाउन करके लिख लेना वरना एग्जाम में भूल जाओगे कि जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हो तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे हमें काम करना है। क्या कहा मैंने कि जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हो तो हमेशा डायरेक्ट इस पे हमें काम करना है, किस पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। बताता हूं क्यों। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा देता हूं यहाँ पे। तो रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब अल्फा की जगह अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/α। तो यहां से कितना आ जाएगा c कितना है, ये रहा c कितना है, c है हमारा k और a कितना है 2। तो यहां से देखो अल्फा से अल्फा कट गया तो कितना आया 1 = k/2 और 2 की मल्टीप्लाई इधर तो k कितना आ गया, k = 2। डायरेक्ट इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, अब करना कैसे है ध्यान से देखना। एक लाइन में मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि एक लाइन में बता दूंगा कि जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हो तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब c किसके बराबर होगा, a के। डायरेक्ट माइक्रो सेकंड में ऐसे देख के कर लेना कि मतलब a और c हमेशा बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे जो लिखा होगा और यहाँ पे जो लिखा होगा वो हमेशा बराबर होंगे। कब, जब रूट्स रेसिप्रोकल हो। तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आएंगे। और ये क्वेश्चन आप घर से करना। चलो घर से क्या करना है, मैंने बता ही दिया a = c आता है, तो नोट डाउन कर लेना और जितनी बातें मैंने वीडियो में बताई है उसको लिख लेना, तभी आपको एग्जाम में याद रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को। बाय बाय दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 4 देखेंगे, टाइप 4 है, मतलब हर टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। और यकीन मानो इस क्वेश्चन को भी बच्चे गलत कर देते हैं। कैसे गलत कर देते हैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 + √2 and 3 - √2। और सेम यही क्वेश्चन है, ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है। क्यों, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं डर लगेगा, इसलिए वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें पता है देखो जब भी ऐसा दिया हुआ कि जीरोज दिया हो तो इसको लिख लो क्या, इसको लिख लो अल्फा और इसको लिख लो बीटा। ठीक है, और हमें पता है, क्या पता है जी,
हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। किसके इक्वल है, मान लो पी एक्स से इक्वल ले लेते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या लिख रहा हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको फर्दर क्या लिख रहा हूं मैं, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ध्यान से देखना, ये वैल्यू रख दो जो वैल्यू दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस देखो ब्रैकेट के अंदर अल्फा की जगह कितना लिखा हुआ है, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5, ध्यान से देखना, अलग पेन का यूज कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, प्लस अब बीटा की जगह कितना है, प्लस बीटा की जगह कितना है 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 5, क्लियर है। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया, ब्रैकेट बंद, और यहां पे देखो प्लस अल्फा की जगह कितना लिखा हुआ है, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5, अल्फा की जगह ये अल्फा है, और बीटा की जगह कितना लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, अलग मार्कर का यूज कर रहा हूं मैं, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, मतलब पूरे का एलसीएम क्या आ गया 5, तो यहां से क्या लिख लूंगा 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 5, क्लियर है। और यहां पे देखो एक एक्स छूट गया, यहां पे एक्स होता है एक्स, ठीक है, तो यहां पे भी कितना आ गया एक्स प्लस, अब ध्यान से देखो यहां पे मैक्सिमम बच्चों को इसको सोल्व करने में कंफ्यूजन होगी, कैसे, इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, तो ए प्लस बी, और इसी तरीके से इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई, तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान देखो 5 पंजा 25, ठीक है, और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्लियर है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, इस 5 से ये 5 घट गया, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 3 6 अपॉन 5, एक ब्रैकेट में, और इधर आ गया एक्स प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट पे स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो क्या बचेगा 5 अपॉन 25, क्लियर है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप बताया मैंने बिल्कुल खोल के आपको, ताकि किसी भी तरह से आपको किसी भी कोई समस्या ना हो एग्जाम में, और कैलकुलेशन मिस्टेक होने की तो चांस ही ना हो। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं ऐसा ही आप करना, एग्जाम में 3 घंटे होते हैं, एनफ समय होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी आपसे, बस आप धीरे धीरे करना, 3 घंटे में आराम से हो जाएगा। अब इसको पूरा खोल के लिख देते हैं, तो कितना आ गया ये, पी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 और प्लस, यहां पे देखो 9 में से 5 गए, 4 अपॉन 25, क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। अब देखो यहां पे 25 है, यहां पे नहीं है, तो इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, क्लियर है। और उसी तरीके से यहां पे देखो, यहां पे 25 नहीं है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई और इसको 25 से डिवाइड, तो पूरा क्या लिख लेता हूं मैं, ध्यान से देखना, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 25x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 6 पंजे 30, तो 30x अपॉन 25 और प्लस 4 अपॉन 25, क्लियर है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, अब पूरे का एलसीएम कितना आ गया 25, तो 1 अपॉन 25 मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच गया 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4, तो ये हमारी डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो हमसे पूछ रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कई लोग यहाँ पे के लिख के भी कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख दो, यही आंसर है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपसे फ्यूचर में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। सेम यही क्वेश्चन आपको घर से करना है, तो नोट डाउन कर लेना। इसका आंसर में आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो,
अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन करो इसको। 5 देखेंगे और टाइप 5 भी बोल सकते हो इसको। हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो ये टाइप 5 है या क्वेश्चन नंबर 5 भी बोल लो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 3 and 1/√3। और सेम ये 2014 में आया हुआ है, ये 2015 में आया हुआ है। ये मैं करवा रहा हूं, ये आपको करना है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है जी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, ध्यान से लिखना, px इज इक्वल टू, ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा माइनस, अब सम ऑफ जीरोज को हम क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है यहां तक? अब ये चीज हमें डायरेक्ट दे रखी है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लड्डू सा, लेकिन इसको भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो सम की जगह कितना लिखा हुआ है? √3, यानी सम कितना है? √3। ध्यान से देखना, इसलिए मार्कर से कर रहा हूं। और प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है 1/√3। क्लियर है? तो इस वैल्यू को डायरेक्ट यहां रख दो, तो कितना आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? √3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? 1/√3। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1/√3। क्लियर है यहां तक? अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है। देखो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेने में भी बच्चे गलती करेंगे, ध्यान से देखना। तो ये मिटा देता हूं क्योंकि ये मेरा काम हो चुका है, ठीक है। ध्यान से देखना, जगह नीचे जाएगी ज़्यादा तो आपको दिखेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? px, ठीक है, px, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इक्वल टू, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से, इसको करना ही, गलती मत करना आप लोग। अब इसके नीचे इसको √3, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो √3 इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, √3 मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 की मल्टीप्लाई, तो √3x स्क्वायर माइनस एक √3x पहले से ही है, एक √3x पहले से ही है, और एक √3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब √3। क्लियर है? और तीसरा क्या है? प्लस का 1। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? px इज इक्वल टू √3x स्क्वायर माइनस √3 मिलके पूरा 3, तो 3x प्लस 1, और अपॉन में क्या है? √3, ठीक है। अब इसको क्या करना है? देखो फर्दर हो गया सोल्व, आराम से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो 1/√3 को मैंने बाहर निकाल लिया। यहां से क्या बचा? √3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो ये मेरा डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। करवाने का मकसद ये था कि एग्जाम में ये कैलकुलेटिव, कभी कभी आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। बहुत बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं बेसिक, लेकिन बच्चे इसको भी गलत कर ही देते हैं। 1 नंबर में या 2 नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं ये क्वेश्चन। तो अच्छे से नोट डाउन करना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, और 5 क्या था? 10 था, मतलब 5 मैं करवा चुका हूँ, 5 आपको होमवर्क दे चुका हूँ। तो आप घर पे करना, 10 क्वेश्चन हमारे तैयार हो चुके हैं। देखो अभी हमारी आधे घंटे की वीडियो ही है, और मैंने आपसे 1 घंटा मांगा था, 1 घंटा पूरा लगेगा भी नहीं आपके आधे घंटे में, मतलब 40-50 मिनट में सारे मैं 10 के 10 क्वेश्चन करा दूंगा। तो नोट डाउन करना इसको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उन लोगों तक के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिन बेचारों को मैथ में डर लग रहा होगा या सोच रहे होंगे कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। मेनली उन्हीं लोगों को ध्यान में रखिए वीडियो बनाई गई है, और बाकी लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन क्लास है कि जो मतलब टॉपर है तो वो एक तरीके से इस क्वेश्चन को देख ले, सारे टाइप उसके कवर हो जाएंगे। तो अच्छे से नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट डाउन कर लो इसको।